उपेंद्र यादव ने एक बार फिर रीट को लेकर बड़ा बयान दिया। सो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना। साल से आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके मैं लड़ता रहता हूँ। मेरे फेसबुक और ट्विटर कहीं पे देख लीजिए, देख लोगे मैं रोज क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि किसी की मांग मैं उठा नहीं पाता या उस तक पहुंच नहीं पाता या उसकी ट्वीट नहीं कर पाता, वो तुरंत खिलाफ लिखने जाता। लेकिन कभी वो सोचा कि ये एक इंसान है कि सब जगह ये भागता है। अभी 3 दिन तक मंत्री जी, 2 दिन तक नहीं मिला, तीसरे दिन से मुलाकात हुई नहीं। उन्होंने नहीं सोचा कि सुबह जल्दी उठ के और वो 3 दिन तक किसके लिए चक्कर काटता रहा। कानून के लिए कौन लड़ रहा है, बाहरी राज्य के कोटा के लिए कौन लड़ रहा है, नई भर्ती के लिए कौन लड़ रहा है, 1 लाख भर्ती के लिए कौन लड़ रहा है, और जब जब युवा संकट में आता है कौन लड़ रहा है, ये चीज भूल जाते हैं। और उनको अपनी मांग याद रहती है कि इन्होंने रीट लेवल 2 की बहाल की मांग नहीं की, उन्होंने रीट लेवल 1 को रद्द नहीं करवाया। अब अलग, एक चाहता है रद्द हो और एक चाहता बहाल हो। बताओ किसका साथ दो। हाँ, जो रीट में जो अब फर्जीवाड़ा जो आ रहे हैं सामने कि किसी का नंबर कम है, कोई फर्जी एसटीसी का डिप्लोमा लेके आ रहा है, कोई बीएड की डिग्री लेके आ रहा है, कोई सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, जो मुझे शिकायत मिल रही है, मैं आप मुझे भेज रहा हूँ, मैंने निदेशक महोदय जी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। शिकायत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी शिकायत करो। हम चाहते हैं कि इन सबके खिलाफ भी अलग से कानून आए। वो पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून आए। अब फर्जी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अलग से कानून लाए, इनको भी जेल में डाला जाए, इनकी भी ऐसी तैसी करी जाए। ये भी मांग हम सरकार से कर रहा हूं। मैं ये मांग भी मैं उठा रहा हूं सबसे पहले, और मांग सरकार से कर रहा हूं। अब एक चीज और बता दूं, अब जैसे ये कई चीजें मैं देख रहा हूं ना कि 23 नंबर, 21 नंबर और फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, मुझे नहीं लगता कट ऑफ क्या हालात हो। उस दिन जब मैंने ट्वीट किया कि 2-3 नंबर ही ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर पर हजारों की संख्या है। लेकिन अब मुझे भी लगने लगा कि सरकार ने डेटा ओपन नहीं किया। सरकार ने ये नहीं बताया 45 से 50 के बीच में कितने हैं, 40 से 45 के बीच में कितने हैं, 35 से 40 के बीच में कितने हैं, 30 से 35 के कितने। उन्होंने कोई भी डेटा ओपन नहीं किया। डेटा ओपन नहीं करने का मतलब दाल में कुछ काला है पूरा ही काला है। इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ, लोग कहते हैं ना कि 135 के पार भी जा सकती है, तो डाटा ओपन नहीं करने का मतलब भैया कुछ भी हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं ना, रीट लेवल 2 की बहाल की मांग कर रहे थे, रीट 1 वाले कह रहे हैं कि हमें बेकलों के पद जुड़ाओ। बेकलों के पद नहीं जुड़ेंगे, नियम अनुसार नहीं। आपका एक प्रतिनिधि मेरे ऑफिस में आया था, अधिकारियों से उनके सामने बात की थी, क्यों नहीं जुड़ेंगे, उनको पता है वो पद है ही नहीं, वो पद ऑलरेडी पहले शामिल है, नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं, एक कह रहे हमारी ज्वाइनिंग कराओ, दूसरा कह रहा रद्द करो। भाई साहब हाथ जोड़ लिया मैंने, ना मैं रद्द की बोलूंगा ना ज्वाइनिंग की बोलूंगा। एक की बोलता दूसरा गाली देता है। अरे पता नहीं, तुम तो कह के दूर हो जाते हो। मुझे पता है पेपर लीक को, आज भी कह रहा हूँ फर्जीवाड़ा, मैं इस बात पे कायम हूँ। लोग कह रहे सीबीआई की जांच के लिए, आपने कहा था सीबीआई की जांच के लिए लगातार आप लोगों को बुलाया, आप घर से नहीं निकले। लेकिन न्यायालय के माध्यम से, ऐसा नहीं कि न्यायालय में चल गया सीबीआई की जांच, समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाया जाता, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में भी हम तरीके से वो रिट पिटीशन जो तैयार कर रहे हैं, वो तरीके तथ्यात्मक कर रहे हैं। मेरा एडवोकेट शायद आने वाले वीक में फाइल कर देगा। उससे पहले कई चीजें मैं उसमें मैंने जोड़ी है, कई चीजें उन्होंने रखी है, तो ऐसे में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, कब फैसला होगा पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए। लेकिन ये जरूर है सीबीआई की जांच के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जो व्यक्ति फर्जी लगेगा वो तो जेल जाएगा और उसका जीवन खराब होगा। अभी भी मेरा लाइव देख रहा है, वो सुन लीजिए, वो फर्जी ज्वाइनिंग लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बचेगा नहीं। सीबीआई जांच होगी तो वो खोद के निकाल लाएगा और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। वो खुद के साथ उसका परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। यदि युवा 10,000 या 5,000 भी आ जाते, हम सिविल लाइन में घुस जाते, तभी सीबीआई जांच हो। लेकिन युवा आए नहीं, 9 को इंतजार किया, 24 को इंतजार किया, घर से निकले नहीं। लेकिन फिर आखिरकार निर्णय लेना पड़ा कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई के लिए लड़ेंगे। क्या कह रहे थे बताओ? अब तो ये तो रद्दी है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो यहाँ से लिया मैंने, कोचिंग से लिया मैं। किसी, ये क्या है कि कोचिंग में आता हूँ, स्टूडियो मेरे पास थोड़ी है, ये कोचिंग है, यहाँ के स्टूडियो में लाइव करता हूँ। तो इनकी ओमार शीट है ये, अरे इसको यार रीट की मत समझ लेना, ये कोचिंग की ओमार शीट है एक। हाँ, ये ओमार शीट उसकी है, तो वो मैंने कुछ लिखा था पॉइंट्स, तो ये पीछे से दिख रहा होगा आपको, लग रहा कि कोई नहीं है। तो ओमार वो बच्चों के जो ये टेस्ट लेते हैं। तो चर्चा मैं कर रहा था कि कानून से लेकर जो तमाम, ये जो रीट की चर्चा कर रहा था मैं, कि अब
कितनी कट ऑफ जा सकती है अब मैं भी नहीं कह सकता भैया। जिस प्रकार मामले सामने आ रहे हैं, डेटा ओपन नहीं करना खतरे का निशान है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेगा और जो मंत्री जो भी लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ खुला मोर्चा मैंने खोल दिया है। हालांकि सरकारों से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होता, उस दौरान कई खतरे, कई चीजें होती है, किसी चीज में फंसा के अंदर डाल दे, कुछ भी कर दे। लेकिन मैं हर युवा बेरोजगार के लिए, उनके सपनों के लिए मैं टकरा जाऊंगा। सरकार कोई सी भी, पिछली सरकार हो, लड़ाई लड़ता था, अब हो, लड़ रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हारा नहीं। और सीबीआई जांच के लिए मैंने आपको बता दिया, लड़ेंगे, इस पर समय लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि फर्जी जरूर सचेत रहे, वो बचेंगे नहीं। वो ऐसा है कि वो ज्वाइनिंग करने ही नहीं जाए, अच्छा रहेगा, नहीं तो जेल तो जाएंगे वो। रही बात रद्द वाले, रही बात न्यायालय वाले, बहाल वाले, बहाल वालों ने हाईकोर्ट में लगा दी और रद्द वाले आप प्रयास कर रहे हो। मैं एक का भी पक्ष नहीं लूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा इनको ज्वाइनिंग दो, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा रद्द करो। भैया एक पक्ष लेते हैं, भाई तुम लोग टूट पड़ते हो, भूपेन्द्र यादव उनके साथ है। अरे यार, मैं लगातार आप लोगों के साथ देने के बावजूद भी आप कहते हो तो मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, कुछ भी कहो। अब